आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं को शीला चावला का नमस्कार। श्रोताओं, देश में कोविड के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने हाल ही एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। सरकार ने 15 जुलाई से आगामी 75 दिन के लिए कोविड टीके की प्रिकॉशन डोज 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए मुफ्त कर दी है। इसके अलावा हमारे देश भारत ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है और वो है देश ने कोविड टीकाकरण के मामले में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ पूरे विश्व में कोविड टीके लगाने के मामले में भारत अग्रणी देशों की श्रेणी में आ गया है। श्रोताओं, समाचार तरंग के आज के इस अंक में हम इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। देश की कोविड टीकाकरण की उपलब्धि तथा इसे और आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के नए कदम के क्या मायने हैं, इस पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी ने जाने माने पत्रकार मनीष गोधा से बात की। भारत ने 200 करोड़ टीका लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि को आप कहते हैं? देखिए जितेंद्र जी, अपने आप में एक हिस्टोरिक मूवमेंट मानता हूं मैं इसको, और वो इस नजरिए से है कि एक इतनी बड़ी बीमारी जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था, मतलब जब ये बीमारी आई थी इस दुनिया में और हमारे देश में, हम इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमारे पास इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था। हम ये नहीं जानते थे कि इससे लड़ना कैसे है। हमें ये नहीं पता था कि इसका इलाज का प्रोटोकॉल क्या है। पूरी दुनिया बिल्कुल अंधेरे में थी और उसी तरह की स्थिति हमारी भी थी। और हमारी स्थिति ज्यादा गंभीर इस वजह से भी थी कि हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 100 अरब से ज्यादा की जो हमारी पॉपुलेशन है, 108 करोड़ के आसपास के हम लोग हैं, और उस पॉपुलेशन में इस तरह की बीमारी का होना और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बुरी स्थिति में इस तरह की बीमारी का फैलना, ये अपने आप में एक इतनी बड़ी चुनौती थी कि जिसका मुकाबला कर पाना कतई संभव नहीं था और कतई आसान नहीं था। उसके बावजूद न सिर्फ हम इस बीमारी से लड़े, न सिर्फ हमने इस बीमारी पर विजय पाई, इसको कंट्रोल किया, बल्कि दुनिया को राह दिखाई। गोधा साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी सरकार का ध्यान ये कोविड के खिलाफ जो सुरक्षा चक्र है वैक्सीन का, इसको और मजबूत करने पर है और हाल ही में 75 दिन के लिए 18 से 59 साल की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए प्रिकॉशन डोज को भी मुफ्त किया है। तो इसका हमारे सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं, हमारे जो सामाजिक चक्र है पूरा, इस पर जो असर होने वाला है, सकारात्मक असर, उसको किस रूप में देखते हैं आप? कोविड की वजह से, कोविड पे जो कंट्रोल किया गया है देश के अंदर, उसके बाद और जिस तरह की स्थितियां सामान्य हुई हैं, उसको देखते हुए लोगों में अभी कुछ लापरवाही दिख रही है और लोग बूस्टर डोज के लिए इतना नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को बताया जाएगा और लोगों को समझाया जाएगा और लोगों को जब जागरूक किया जाएगा तो लोग निश्चित रूप से इस तरफ भी दिमाग लगाएंगे और बूस्टर डोज के लिए भी जाएंगे और इसका असर निश्चित रूप से सामने आएगा। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली कोविड ने पिछले 2 साल हमें मतलब हर तरह से प्रभावित किया है। आप देखिए, हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, हम सामाजिक दृष्टि से देखें, हम व्यक्तिगत दृष्टि से देखें, हम हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, हर तरह से कोविड ने हमें प्रभावित किया है। तो यदि हम बचाव ही एक तरीका है ऐसी बीमारियों में, ऐसे महामारियों में, तो यदि हम बचाव के लिए प्रयास करते हैं और बचाव के हिसाब से इस बूस्टर डोज को लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक आगे मान लीजिए किसी भी तरह की स्थिति बनती है। क्योंकि अब 2 साल हमने इसको झेला और इसके परिणामों को झेला है, तो मुझे लगता है कि अब हमारी अर्थव्यवस्था और अब हम खुद भी शायद इस परिस्थिति में नहीं है, इस मनस्थिति में भी नहीं है कि अब आगे इसी ट्रॉमा को हम झेल सकें। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है उसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा और लोगों को भी समझ में आएगा, लोगों को भी
मुझे लगता है कि समझना चाहिए इस चीज़ को कि आप जो चीज़ झेल चुके हैं, अब यदि उसको दोबारा नहीं झेलना चाहते तो बूस्टर डोज जितनी जल्दी हो सके लगवाएं और सरकार की इस मुहिम को सफल बनाएं और इसके जो अच्छे परिणाम हैं वो फिर आप सभी और हम सभी उनको देखेंगे, महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। गोदा साहब, आपने आकाशवाणी के साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना अभी गया नहीं है और विशेषज्ञों का मानना है कि ये संक्रमण जाएगा नहीं, बल्कि हमें इसी के साथ रहना होगा। टीकाकरण करवाकर इस वायरस से, इस संक्रमण से लड़ा जा सकता है। सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिसिन विभाग में आचार्य डॉक्टर सुजाता ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कोविड टीके की प्रिकॉशन डोज की अहमियत के बारे में जानकारी दी। मैडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सबको अपील है कि वो बूस्टर डोज ले, कोविड की प्रिकॉशन डोज ले। क्लिनिकली रूप से प्रिकॉशन डोज का या बूस्टर डोज का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, ऐसा है, कोरोना वायरस एक तरह की फ्लू है, ठीक है। उसको हमने नोवल कोरोना वायरस इसलिए बोला क्योंकि ये पहले हमको उसका एक्सपोजर नहीं था, ये हमारे लिए नई थी, इसलिए हमें इतने सारे पेशेंट्स का सामना करना पड़ा, हमें पेंडेमिक का सामना करना पड़ा। और आपने देखा होगा कि जब से कोविड वैक्सीन आई है तब से धीरे धीरे करके केसेस कम हुए हैं और केसेस जो आ भी रहे हैं कोविड के, वो सीरियसनेस उनकी कम हुई है। हालांकि ये अब एंडेमिक हो गई है डिजीज, मतलब ये हमारे साथ ही रहेगी। तो ऐसे में जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी कि हम वैक्सीन लेते रहते हैं, बूस्टर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टिटनेस टॉक्सॉइड अपन बार बार लेते हैं, उसी तरह हमें इसका बूस्टर डोज लेना है ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें। और हमें फ्यूचर में जैसे जैसे हम इस चीज से गुजरते हैं तब वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि हमें ये कितने बूस्टर डोजेस लेना है। बूस्टर का मतलब होता है, या प्रिकॉशन डोज जिसको आप लोग कह रहे हैं, वो ऐसा है कि अपन ने बेसलाइन डोज ले लिया, सपोज डोज 1 और 2 ले लिया, और तीसरी डोज जब हम लगाते हैं तो हम दोनों डोज जो बेसलाइन डोज है उसको काउंट ना करके सिर्फ बूस्टर डोज काउंट करते हैं। कि हमें एक रेजिम दिया गया पहले कि आप 0 डोज लीजिए, पहले उसके 1 महीने बाद लीजिए, ऐसा कहा गया, फिर 3 महीने बाद का रेजिम आया। तो अब प्रिकॉशन डोज में हमें 3 महीने बाद वापस डोज नहीं लेनी है। ये एक बूस्टर डोज है कि जब नेक्स्ट रिकमेंडेशन आएगी तब हम बूस्टर डोज लेंगे। और ये सारी प्रक्रिया जो कर रही है गवर्नमेंट, वो हमें, हमारी पूरी पॉपुलेशन को और देश को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए कर रही है। और हम अगर बूस्टर डोज लेते हैं तो अगर हमें कोरोना की डिजीज हुई भी तो वो इतनी सीरियस नहीं होगी। जैसे कि हमने इतने ज्यादा निमोनिया के, बायलैटरल निमोनिया के पेशेंट्स देखे जो वेंटिलेटर पे गए, जिनको हमें इलाज करने में बहुत मुश्किल हुई, बहुत सारे मरीजों की मृत्यु हुई। तो हम इसलिए ले रहे हैं कि हम उन सब चीजों से बचे रहें। और बहुत जो लंग डिजीज के पेशेंट है, सपोज जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग करने वाले पेशेंट हैं, उनका लंग पहले से डैमेज है, तो उनको अभी भी सीरियस डिजीज हो सकती है। या जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, जो कि एक कंडीशन है लंग की, उनको कोरोना हुए तो अभी भी सीरियस हो सकता है। या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, हार्ट की डिजीज, इन वाले मरीजों को सीरियस होगा। पर आम आदमी को हम ये मान के चल रहे हैं कि सीरियस कोरोना के चांसेस कम हो जाएंगे। 100% कुछ भी नहीं होता है डॉक्टरी में, आप जानते हैं, बट चांसेस डेफिनेटली कम होंगे। मैडम, लोगों ने पहली डोज और दूसरी खुराक ले ली है कोविड वैक्सीनेशन की, तो लोगों को लगता है कि अब चूंकि केसेस कम है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लोग लापरवाह भी होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप दुनिया के अन्य देशों का, जहां पर केसेस वापस से राइज हो रहे हैं, उनको देखें तो आपका अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव डेफिनेटली ये कहता है कि हमें बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमें प्रिवेंशन हरदम इलाज से बेटर होता है। एक कहावत है हमारे मेडिकल साइंस में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेडिकल साइंस नहीं, ये तो सभी सर्वविदित है ये तो। और अगर हम उस डिजीज को होने से रोक सकते हैं तो क्यों ना रोका जाए। और इतना अच्छा प्रयास कर रही है सरकार, फ्री वैक्सीन दे रही है, इतनी अच्छी सुविधा दे रही है। हम एसएमएस में हमारा पूरा वैक्सीन का एक फ्लोर बना दिया है, 5th फ्लोर कोविड का, जिसमें कि जाते ही आपके वैक्सीन लगती है। वहां पे कोई लाइन नहीं है, इतने सारे वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं, वैक्सीन की डोजेज अवेलेबल है। हमारा जो आईडीएच का हॉस्पिटल है वहां वैक्सीन अवेलेबल है।
एसएमएस के जो भी अलाइड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि गनगौरी है, कांवटिया है, सब जगह वैक्सीन अवेलेबल है। आपको एसएमएस तक आने की भी जरूरत नहीं है। आप तो अपने सबसे पास के जो हॉस्पिटल है वहां जाइए, डोज लगवाइए। वो आपके परिवार के साथ साथ आपके समाज की भी रक्षा करेगा, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है हर्ड इम्यूनिटी, कि अगर एक पॉपुलेशन में 60% लोग इम्यून हैं तो डिजीज के ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी आपका अपने देश के प्रति भी दायित्व है कि आप वैक्सीन लगवाएं। मैडम, आपने आकाशवाणी के साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोविड टीकाकरण और प्रिकॉशन डोज के मामले में राजस्थान में काफी अच्छा काम हुआ है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह से बात की। सर, राजस्थान में कोविड टीकाकरण की क्या स्थिति है और जो प्रिकॉशन डोज स्टार्ट की गई है, प्रिकॉशन डोज में हम कहां पर पहुंचे हैं? अभी जो हमने राजस्थान के अंदर टोटल जो डोज लगाई है तो वो हमारी करीब 10 करोड़ 99 लाख के करीब लग चुकी हैं। और हम ये फिगर के अनुसार हम देख रहे हैं कि आज शाम तक हम 11 करोड़ के करीब होंगे। इसके अलावा प्रिकॉशन डोज की जो हमारी बात है कि अगर प्रिकॉशन डोज आज तक हमने कितनी लगाई तो हमने लगाई है अभी तक 34 लाख के करीब लगा चुके हैं। 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हुआ था। शुरू में ये डोज लग रही थी वो हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अबव जो व्यक्ति थे उनके लिए लग रही थी। भारत सरकार ने 15 जुलाई से 18 प्लस के लिए सभी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। और ये जो इसका जो नाम दिया गया वो दिया अमृत महोत्सव कोविड वैक्सीनेशन। ये हमारा 15 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक अभियान चलेगा। इसमें 18 प्लस के ऊपर के जितने भी लाभार्थी हैं सभी को सेकेंड डोज के बाद में जिन्होंने 6 महीने हो चुके हैं उनको सभी को लगाई जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। अभी तक हम 34 लाख के करीब लगा चुके हैं। 34 लाख के करीब। हमारा टारगेट क्या है कि कितनी डोजेज हमको लगानी है कोविड वैक्सीनेशन की, जो प्रिकॉशन डोज लगनी है जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं, उसके मुकाबले अभी तक ये जो लगी है तो कितना बड़ा गैप है जिसको अभी तक हमको करना है? 18 प्लस से लेकर के अबव वाले जितने भी लाभार्थी हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो जो हमारा टारगेट है वो हमारा 5 करोड़ 14 लाख के करीब था। और उसमें से जो प्रथम डोज हमने लगाई थी वो हमने लगाई थी 5 करोड़ 10 लाख के करीब लगाई थी। सेकेंड डोज जो हमारी लगी थी वो 4 करोड़ 59 लाख के करीब लगी थी। तो सेकेंड डोज के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो 4 करोड़ 59 लाख के लाभार्थियों को हमको प्रिकॉशन डोज लगानी पड़ेगी अगर सभी 100% अपनी प्रिकॉशन डोज लगवा लें। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको कितना अचीव कर पाएंगे और हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हम 100% सभी को कोविड वैक्सीनेशन की प्रिकॉशन डोज लगा सकें। सर, प्रिकॉशन डोज का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लगवानी चाहिए? लोग बाग लापरवाह हो गए हैं तो उनके नाम आपका क्या संदेश है? मेरा सभी से ये कहना है कि कोविड का जो डर था, कोविड की बीमारी हमको इस समय कम जरूर नजर आ रही है लेकिन पॉजिटिव केस दिनों दिन हमारे बढ़ रहे हैं और डेली केसेज आ रहे हैं। तो बीमारी कम जरूर हुई है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। पूरी तरह से अभी बीमारी समाप्त नहीं हुई है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए हमको प्रिकॉशन डोज लगवाना वो अपने आप को सुरक्षित बनाने के बराबर है। श्रोताओं, कोविड से लड़ाई में टीकाकरण का सुरक्षा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कोविड टीके की दोनों डोज लेने के बाद निर्धारित समय पर प्रिकॉशन डोज अवश्य लें। खुद को सुरक्षित कर देश को सुरक्षित करें। अगली बार फिर एक नए विषय पर चर्चा के वादे के साथ मैं शीला चावला आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। संयोजक डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।